अद्भुत ज्ञान वन यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। मेरी आज की कहानी है कि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे उसी के अनुरूप फल की प्राप्ति भी होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जैसा करोगे वैसा भोगना भी पड़ेगा। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था करण, दूसरे का नाम था अर्जुन। करण एक बड़ा व्यापारी था और गांव से सामान ले जाकर मिलावट कर शहर में ऊंचे दामों पर बेचा करता और काले धंधे भी करता, जिससे उसे काफी मुनाफा भी होता। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी ना थी। लेकिन दूसरा भाई अर्जुन बहुत गरीब था और मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपने परिवार का पालन करता। सगे भाई होने के बावजूद दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। एक दिन करण अपने भाई पर कटाक्ष करता हुआ बोला, आजकल भले का कभी भला नहीं होता। आजकल तो भले इंसान को कोई भीख भी नहीं देता। इसलिए किसी का चाहे बुरा हो या भला, हमेशा पहले अपने भले के बारे में सोचना चाहिए। तब अर्जुन बोला, यदि अपने भले से सामने वाले को कष्ट हो तो अपना भला कैसे हो सकता है। इस बात पर दोनों भाइयों में आपस में बहस होने लगी। तब करण बोला, ठीक है, हम गांव में बड़े लोगों को पूछ लेते हैं, परंतु एक शर्त है। यदि मेरी बात सही निकली तो आज से तेरा सारा धन मेरा होगा, नहीं तो मैं अपना सारा धन तुझे दे दूंगा। अर्जुन तैयार हो गया। अब दोनों भाई गांव में बड़े लोगों से पूछने लगे। गांव के जिस व्यक्ति से वे पूछते तो सभी एक ही जवाब देते, आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। भलाई करने वाले को तो सब बेवकूफ बनाकर धन ऐंठकर चले जाते हैं और वह भूखा मरने लगता है। भले आदमी को अब कोई नहीं पूछता। जिसके पास धन है आज के जमाने में वही गुणवान है। उसका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। सबके विचार सुनकर अर्जुन को बहुत दुख हुआ और वह शर्त हार गया। शर्त के अनुसार अपना सारा धन उसने करण को दे दिया और वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसे करण के कारण कोई काम भी नहीं मिल पा रहा था। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। आज अर्जुन ने सोचा, चलो अपने बड़े भाई से कुछ अनाज ले लेता हूँ। वह तो मेरा भाई है और वह मेरी मदद जरूर कर देगा। अर्जुन ने करण से कहा, भैया मुझे 10 किलो गेहूं उधार दे दो। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और मेरे पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। तब करण ने कहा, पहले पैसे दो फिर ले जाना। अर्जुन बोला, मेरे पास अभी पैसे तो नहीं हैं। तो करण ने अकड़कर कहा, मुझे मेरे घर नौकर बनके काम करना होगा। अर्जुन मजबूर होकर करण के घर काम करने लगा। अर्जुन की पत्नी बहुत ही सुंदर थी। करण पैसे के घमंड में चूर था। अर्जुन की पत्नी को पाना चाहता था। उसने अर्जुन को
पैसे का लालच देना चाहा, परंतु अर्जुन ने साफ मना कर दिया। इससे नाराज होकर करण ने अर्जुन का गलत इल्जाम लगाकर उसकी दोनों आंखें फुड़वा दीं। अर्जुन दर्द से कराहता हुआ अपने घर आया। उसकी पत्नी और बच्चे बहुत दुखी हुए। अब अर्जुन ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे सड़क के किनारे बिठा दिया करो, शायद कुछ लोग मुझे अंधे को भीख दे दें, जिससे हमें भोजन मिल सकेगा। तब अर्जुन की पत्नी उसे सुबह सड़क पर बिठा देती थी और शाम को घर ले जाती। अर्जुन को जो लोग भीख दे देते, उसी से जैसे तैसे उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन अर्जुन की पत्नी उसे लेने नहीं आई। वह बहुत समय तक उसका इंतजार करता रहा। अब वह करण के पास जा चुकी थी। रात काफी हो गई तो अर्जुन घर आने के लिए अकेले ही चल दिया, परंतु वह रास्ता भटक गया और जंगल की सड़क पर चला गया। आखिर उसे अब आभास हो गया कि वह रास्ता ठीक नहीं। तब अर्जुन एक पेड़ के पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद पेड़ के पास से कुछ आवाजें आने लगीं। अर्जुन बहुत डर गया। अर्जुन ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। उसमें से एक बोला, तुमने आज क्या देखा? तो उनमें से एक बोला, एक गांव में दो भाई थे। एक दिन वह दोनों अच्छाई और बुराई में कौन श्रेष्ठ है पर तर्क कर रहे थे। वहां भलाई का साथ देने वाला भाई अपना सारा धन हार गया और उसे अंधा बना दिया। तब अगला बोला, उसे तो पता ही नहीं कि यदि वह इस पेड़ की पत्तियों का लेप अपनी आंखों पर लगा ले तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। तब दूसरा बोला, मैंने तो एक गांव के सारे नदी नाले झरने कुओं को सूखा देखा, जिसके कारण पूरा गांव प्यास से मर रहा है। तब उनमें से एक बोला, उनको तो यह तक नहीं पता कि यदि कोई बड़ा धर्मात्मा उस गांव में खुदाई कर देगा तो उस गांव के सारे ताल तलैये में फिर से पानी आ जाएगा। यह सब अर्जुन बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी उनमें से एक बोला कि भाई, उस गांव में जमींदार की सुंदर इकलौती बेटी है जो गूंगी है। यदि उसे कोई इस पेड़ की झूमती जटा को पीसकर पिला दे तो वह फिर से बोलने लगेगी। सुबह होने से पहले ही वह सब जा चुके थे। अब अर्जुन टटोलता हुआ उस पेड़ के पास आया और उसकी पत्तियां तोड़कर अपने दांतों से पीसकर आंखों पर लगा लिया। थोड़ी देर में उसके आंखों की रोशनी आ गई। अब अर्जुन ने एक झूमती जटा को तोड़कर अपने कुर्ते की जेब में रख लिया और वह सीधे अपने घर आया, परंतु उसके घर पर कोई न था। उसने आसपास लोगों से पूछा तो उन्होंने सच बता दिया। अर्जुन को बहुत दुख हुआ। उसे रात की बात याद आ गई कि एक गांव के लोग प्यास से मर रहे हैं और वह उन लोगों की सहायता करने चल दिया।
उसने देखा कि गांव में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। वहां एक बूंद पानी न था। उसने गांव के लोगों से कहा कि चलो सभी जमीन खोदो। जो धर्मात्मा होगा उसके हाथ से जल निकल आएगा। और वह खुद भी जमीन खोदने लगा। अर्जुन के खोदने से वहां पानी निकल आया। चारों तरफ खुशियां छा गईं। गांव के जमींदार ने उसे काफी इनाम दिया और उसके बारे में पूछा। तब अर्जुन ने अपनी आप बीती सुनाई। तब जमींदार ने अपनी गूंगी बेटी की शादी अर्जुन से करने का प्रस्ताव दिया। अर्जुन को याद आया कि यदि उसे वह झूमती जटा पिला दी जाए तो वह ठीक हो जाएगी। तब अर्जुन ने उस जटा के चमत्कार को बताया। फौरन जटा को पीसकर जमींदार की बेटी को पिलाया गया और वह ठीक हो गई। दोनों की शादी हो गई। अब अर्जुन जमींदार के यहाँ रहकर सारे काम देखता था। एक दिन अर्जुन को जमींदार ने किसी काम से अर्जुन के गांव भेजा। उसे गांव वालों ने बताया कि करण को अपने व्यापार में भारी घाटा हो गया था। उसका सारा धन खत्म हो गया और वह एक काले धंधे में पकड़ा गया, जिससे उसे पुलिस पकड़कर ले गई थी। सड़क किनारे उसने देखा कि उसकी पत्नी के पूरे शरीर पर चर्म रोग हो गया है। उसके शरीर से खून बह रहा है और वह गांव के बाहर बैठी भीख मांग रही थी। बच्चे भूखे और कमजोर हो गए थे। अर्जुन अपने बच्चों को साथ लेकर वापस जमींदार के घर आ गया। आपको आज की मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।